नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे। तो साथियों, आज हम बात करेंगे जो झारखंड में प्राइमरी वैकेंसी निकली हुई है और उस पर जो बीटीसी और बीएड को लेकर जो विवाद है, उस पर आज हम बात करेंगे। कुछ अपडेट्स हमारे पास हैं उसकी, तो उन्हीं को लेकर आपके बीच उपस्थित हुए हैं। साथियों, सर्वप्रथम आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गेट सॉल्यूशन में। साथ ही जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इस संबंध में आने वाले जो भी अपडेट्स हों वो आप तक समय से पहुंचते रहें। तो साथियों, शुरू करते हैं। साथियों, छत्तीसगढ़ में एक विज्ञप्ति आती है, यानी भर्ती आती है, जिसका विज्ञापन संख्या 13/2023, जिसमें सरकार ने, या यूं कहें शिक्षा विभाग ने, अपने नोटिफिकेशन में बीएड को एज ए सफिशिएंट क्वालिफिकेशन शामिल किया हुआ था। उन्होंने उसमें बीएड को शामिल किया और जो एलिजिबिलिटी है उसमें उन्होंने कहा कि या तो ग्रेजुएशन 50% अंकों के साथ प्लस बीएड को भर्ती में शामिल किया जाता है, यानी एलिजिबल माना। और साथ ही उसमें एक कंडीशन लगाई कि आपको 2 साल के अंदर 6 माह का कोर्स, जो ब्रिज कोर्स है, वो करना होगा और वो अपने खर्चे पर करना होगा। और वो सिंगल आपको जो है उसमें चांस मिलेगा, यानी एक बार में आपको क्लियर करना होगा, तो आपकी यहाँ पर नियुक्ति बनी रहेगी, अन्यथा आपकी नियुक्ति जो है वो रद्द कर दी जाएगी। इस तरह से उन्होंने अपनी नोटिफिकेशन में शामिल किया, जिसको चैलेंज किया डीएलएड के छात्रों ने माननीय हाईकोर्ट झारखंड रांची में, और जिसकी सुनवाई हाल ही में 11 जून को थी। हालांकि यहाँ पर सवाल ये बनता है, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त 2023 को निर्णय आ जाता है और उसमें उन्होंने उस गजट को ही पेश कर दिया जो बीएड को अलाउ करता है ब्रिज कोर्स के साथ, तो सरकार ने नोटिफिकेशन निकालने से पहले उस जो निर्णय आया 11 अगस्त 2023 का, उसका अवलोकन करने के बाद या उसको उसके आलोक में ही भर्ती विज्ञापन में एलिजिबिलिटी तय करनी चाहिए थी प्राइमरी शिक्षकों के लिए। उसको लेकर के डीएलएड साथी माननीय सुप्रीम कोर्ट चले गए और वहां पे हियरिंग हुई 11 जून को। हाल ही में कोर्ट ने कहा, माननीय एसएन पाठक जी की बेंच में सुनवाई हुई और उन्होंने फिलहाल बीएड को इंटरम रिलीफ देते हुए ये कहा है कि आप भर्ती प्रक्रिया में इनको शामिल रखिए और इनका एग्ज़ाम कराइए, कंडक्ट कराइए। साथ ही जो है ये भर्ती जो रिट पिटिशन 2809/2024, यानी जिस केस में सुनवाई हो रही थी, उस केस के अधीन हो जाती है, सब्जेक्ट टू आउटकम हो जाती है। और आगे जो भी निर्णय आएगा इस केस में, उसके हिसाब से आगे इसमें डिसीजन आएगा तो वो मान्य होगा, उसके इफेक्टिव करेगा उन नियुक्तियों को। खासकर ऐसे नंबर्स को इंगित किया गया है, रजिस्ट्रेशन नंबर्स को, जो बीएड योग्यताधारी हैं, खासकर उनको जो है उसमें इंगित किया गया, बाकायदे ऑर्डर में उनको मेंशन किया गया है कि इन रजिस्ट्रेशन नंबर्स को इस तरह से सब्जेक्ट को आउटकम किया जाता है। और अब इसकी सुनवाई जो है 9 जुलाई 2024 को फिर से होनी है। तो साथियों, सवाल यही बनता है कि सरकार की आखिर मंशा क्या है। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को एक निर्णय दे दिया, जिसमें उन्होंने 28 जून 2018 का गजट पेश करते हुए बीएड को सफिशिएंट क्वालिफिकेशन मानने से इनकार कर दिया, यानी उन्होंने मान लिया कि जो बीएड है वो
1 से 5 तक पढ़ाने वालों के लिए एलिजिबल नहीं है, यानी उसके पास ऐसी योग्यता नहीं है जो वो 1 से 5 तक अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके। यानी अर्थात 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए जो टीचर्स को डीएलएड में पेडागोजी पढ़ाई जाती है अभ्यर्थियों को, वो पेडागोजी बीएड में नहीं पढ़ाई जाती। तो उस हिसाब से उन बच्चों के लिए ये जो है एलिजिबल नहीं है 1 से 5 तक पढ़ाने के। ऐसे में सरकारें छात्रों को केवल उलझा रही हैं, यानी कि सरकारें चाहती हैं कि हमारा जो वोट बैंक है उस पर प्रभाव ना पड़े, उसको लुभाने के लिए वो इस तरह की चीज़ें करती रहती हैं। देखते हैं इसमें क्या होता है। माननीय हाईकोर्ट झारखंड रांची इसमें आने वाले समय में क्या डिसीजन लेता है। कोर्ट है भाई, उसका विवेक क्या कहता है। लेकिन जहां तक चीज़ें स्पष्ट हैं, या पीछे से आप देखेंगे, या एक परंपरा कहें या जो भी कहें, माननीय हाईकोर्ट जो है जिसके हाथ बंधे होते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से, यानी अपेक्स कोर्ट के हिसाब से वो चलते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि माननीय हाईकोर्ट 11 अगस्त 2023 के निर्णय को प्रभावी नहीं करेगा इस ऑर्डर में, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है 11 अगस्त 2023 का, उसको उसी के आलोक में अपना निर्णय सुनाएंगे, मुझे ऐसी अपेक्षा है। साथ ही 8 अप्रैल 2024 को जो रिव्यू हुआ माननीय सुप्रीम कोर्ट में 11 अगस्त 2023 के निर्णय का, उसमें भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को एक सफिशिएंट क्वालिफिकेशन नहीं माना है। बस उसमें केवल इतनी रिलीफ दी गई है जो 11 अगस्त 2023 तक नियुक्त हो जाने वाले बीएडधारी हैं उनको केवल सुरक्षित किया गया है। वो भी उसमें कुछ कंडीशंस उन्होंने दिए जो पूर्व की वीडियो में बता चुका। साथ ही एक न्यूज़ और है साथियों कि बीएड वालों के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस रिव्यू में लगा हुआ था, उसमें जो है देवेश शर्मा जी को एक नोटिस भेजा है, जिसमें उन्होंने इस केस को लोक अदालत में भेजने की बात कही है। यानी ये केस का निपटारा 29 जुलाई से लेके 3 अगस्त तक ये जो है वहाँ पे लोक अदालत लगेगी, शायद 29 से या 27 जुलाई से 3 अगस्त तक लोक अदालत लगेगी। और उसमें जो है इन्हें नोटिस दिया गया है देवेश शर्मा जी को कि आपका केस जो है उसमें सुना जाए, ऐसा कुछ उसमें शायद नोटिस में है जैसी जानकारी मिल रही है। और साथ ही जून में 29 जून को या 28 जून को देवेश शर्मा जी को वर्चुअल या उपस्थित होने के लिए कहा गया। तो ये एक अच्छी न्यूज़ हो सकती है बीएड धारियों के लिए कि लोक अदालत में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुनने के लिए इस केस को चुनाव किया है। देखना ये होगा कि लोक अदालत में 11 अगस्त 2023 का जो निर्णय है उसको कितना फॉलो किया जाएगा, और जो 8 अप्रैल 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू निर्णय है उसको कितना फॉलो किया जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है सरकारें इस तरह से विज्ञप्तियां निकाल रही हैं कि वो लगातार फंसती चली जाती हैं, अभ्यर्थियों को आपस में उलझा के रखती हैं, और जो अभ्यर्थियों का जो पैसा इस तरह से बर्बाद होता है कोर्ट में जाकर के। आप जानते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जो वकील होते हैं वो अच्छी मोटी रकम लेते हैं सुनवाई के लिए, तो छात्र लगा बेवजह परेशान होते हैं। कमियां गवर्नमेंट की होती हैं कि वो विज्ञापन निकाले तो इस तरह से निकाले जो निर्विवाद भर्ती हो सकें। एक जब निर्णय आ गया माननीय सुप्रीम कोर्ट का, तो उसके संज्ञान में चाहिए था ये जो विज्ञप्ति निकलनी चाहिए थी उसमें बीएड को एज ए सफिशिएंट क्वालिफिकेशन नहीं रखना चाहिए था। यानी कि जैसे उत्तराखंड सरकार ने अभी नई विज्ञप्तियां निकाली हैं तो उसमें उन्होंने उस जो निर्णय है 11 अगस्त 2023 का उसको पूरी तरह से फॉलो किया है और बीएड को पूरी तरह से उस भर्ती से बाहर किया हुआ था। इसी तरह से झारखंड सरकार को भी चाहिए था, वहाँ के शिक्षा विभाग को भी चाहिए था कि वो बीएड को बाहर रखते हुए ये भर्ती डीएलएड के लिए ही रखनी चाहिए। बाकी जो दूसरी भर्ती का दूसरा पार्ट है यानी कि 6 से लेकर 8 तक, उसमें बीएड को शामिल करो, कोई दिक्कत नहीं है, वो उनके लिए है, कोई ऐसी परेशानी नहीं।
तो ये करना चाहिए था सरकार को, लेकिन सरकार ने नहीं किया। वही साथियों कि छात्रों को उलझाओ और बॉन्ड बैंकिंग में लगे रहो, अपना फायदा दो। साथियों आगे जो भी इस विषय में अपडेट्स होंगी लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार साथियों, धन्यवाद।